श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 16 अध्याय 2। भगवान ने कहा अर्जुन से कि नास्त विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तात्वदर्शी भी। अर्थात हे अर्जुन, असत्य वस्तु का कभी अस्तित्व नहीं होता है, वह होती ही नहीं है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। और सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं होता है, उसे हम मिटा नहीं सकते हैं। तो अर्जुन ने पूछा क्या भगवान होने के नाते ऐसा कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ, मैं तो कहता हूँ इन दोनों का अंतर तो हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों ने भी देखा है कि आत्मा है वो सत्य है और असत्य वस्तु तो है ही नहीं। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं सत्य और असत्य इनमें क्या भेद है, दोनों में कहता है अविनाशी तु तद्विधम येन सर्वम इदम ततम विनाशम अवश्यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाश रहित तो वह है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी संसार में जो कुछ व्याप्त है, यानी ईश्वर जैसे सब जगह है। हम कहते हैं भाई ईश्वर सर्वत्र अस्ति, सब जगह ईश्वर है। तो नाश रहित तो वह है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। और इस अव्यश्य यानी कि अव्यश्य होता है अविनाशी, और अविनाशी का नाश करने में तो कोई समर्थ नहीं है। किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है और है कौन? इस पर कहते हैं अंतवन्तैमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अपरमेयस्य तस्माद्धर्षे भारत। अविनाशी अपरमेय नित्य स्वरूप आत्मा के सभी शरीर हमारे नाशवान हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तो युद्ध कर, क्योंकि आत्मा ही यह अमृत है और आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों काल में कभी भी नाश नहीं होता। यानी ये भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा सत्य वस्तु है, शरीर नाशवान है और ये नाशवान शरीर ही असत्य है, क्योंकि जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है तो वो नाशवान ही है। इस शरीर हमारा नाशवान है, इसलिए भगवान कहते हैं कि तू युद्ध कर। इस आदेश से ये स्पष्ट होता है कि अर्जुन केवल कौरवों को ही मारे। तो पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे, क्या पांडव के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो सिर्फ भगवान कृष्ण है, वो किसकी रक्षा में खड़े हैं? क्या अर्जुन को शरीरधारी था? शरीर असत्य है जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जिसको रोका नहीं जा सकता, तो क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? लेकिन यदि ऐसा होता तो वे अविवेकी और मूढ़ होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे भगवान ने स्वयं में बताया कि केवल शरीर के लिए जो पछता है, जो श्रम करता है, यानी कि जो परिश्रम मेहनत करता है, वह अविवेकी और मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति है। वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ में जीता है। तो अंततः अर्जुन है कौन? वास्तव में भगवान ने कहा कि अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग मतलब स्नेह। तो अनुरागी के लिए इष्ट तो सदैव रथी बनकर खड़े रहते हैं, तो इसलिए सखा की बातें उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आप शरीर नहीं है, शरीर तो सिर्फ एक आवरण है, रहने का एक स्थान है। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा होता है। और भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता है, क्योंकि शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इस संदर्भ में भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार बाल्यावस्था से हमारी युवावस्था आती है, युवा के बाद वृद्ध अवस्था आती है, उसी प्रकार हमारे देहांतर की प्राप्ति होती है और शरीर जाकर छूट जाता है। तो शरीर काट लेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा, यानी कि शरीर छूटने पर दूसरा शरीर मिल जाता है। तो शरीर तो संस्कारों के आश्रित होता है। और संस्कार क्या होते हैं? यानी कि जो शरीर हैं ये हमारे संस्कार हमारे मन पर आधारित है, यानी हम जैसा कर्म करते हैं तो उस कर्म के अनुसार जो मनुष्य है वो कारण बंधन मोक्ष हो। मन से जो हम कार्य करते हैं वो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का मन है, ये शरीर को बंधन में बांधता है। यानी मन का सर्वथा निरोध करना चाहिए, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक क्रिया है। यानी संस्कारों की सतह का टूट जाना, शरीरों का अंत होता है, संस्कार जब खत्म होते हैं तब। यानी कि इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी पड़ेगी। जिस भगवान श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म की संज्ञा दी है, कि एक श्लोक कहा था कर्मण्येव अधिकारस्ते, यानी कर्म क्या है? निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं कहा जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध तो सजाति विजाति प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश का है। यानी भगवद गीता में कहीं भी बाहरी मारकाट का कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ अंतरात्मा की लड़ाई है। हमें अंतर में अपने आत्मा को पहचानने के लिए युद्ध करना होता है। यानी शरीर को त्यागने पर आत्मा मरती नहीं है, इस प्रकार हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना होता है।